अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईद की नमाज़ घरों पर हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए हम मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो ईद की नमाज़ हम लोग घरों पर कैसे पढ़ेंगे, कैसे नियत करनी है, क्या तरीका है, क्या घर की औरतें ईद की नमाज़ में शामिल हो सकती हैं, नियत कैसे करें, ये सारे मसले ईद की नमाज़ को लेकर जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला मसला ये है कि ईद की नमाज कहाँ कहाँ पढ़ी जा सकती है। तो देखिए, अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जुमे की नमाज मस्जिद में होती है तो आप ईद की नमाज अपने घरों पर पढ़ सकते हैं। और जिन कस्बों में, जिन गाँव में, जिन देहात में जुमे की नमाज नहीं होती है तो वहाँ के लोग फिर ईद की नमाज अपने घरों पर नहीं पढ़ेंगे। दूसरा मसला यह है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का होना ज़रूरी है। एक इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे और 3 मुक्तदी होंगे, यानी जो नमाज पढ़ेंगे, और 4 मर्द होने चाहिए। इमाम आप उसको बना देना जो नमाज ठीक से पढ़ा सके। और तीसरा मसला यह है कि ईद की नमाज की अजान नहीं होती है, और ईद की नमाज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें तकबीर भी नहीं बोली जाती है। यानी जब नमाज खड़ी होती है तो बोलते हैं ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो इसे इकामात कहते हैं। ईद की नमाज में इकामात भी नहीं कहे जाते हैं। अब बात आती है कि ईद की नमाज पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले वजू कर लें, फिर जिनको नमाज पढ़ानी है यानी जो इमाम बनेंगे वो सबसे आगे खड़े होंगे और फिर उनके पीछे मर्द हजरात खड़े होंगे और सबसे पीछे औरतें खड़ी होंगी। अब इमाम साहब नियत ये करेंगे कि पीछे मेरे जितने भी लोग हैं उनको मैं ईद की नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ। इमाम बनकर वो ये नियत करेंगे और पीछे नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोग ये नियत करेंगे कि हम ईद की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। ये नियत करनी है। और नियत जो है आप दिल से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से ही बोलें। फिर भी अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, इमाम साहब ये कहें कि नियत करता हूँ मैं ईद की नमाज वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम बनकर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीछे नमाज पढ़ने वाले मर्द हजरात हैं, घर की औरतें हैं, वो नियत ऐसे करेंगे कि नियत करता या करती हूँ मैं इमाम के पीछे ईद की नमाज जायद 6 तकबीरों के साथ अल्लाह अकबर। लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नियत करने के बाद सबसे पहले सब सना पढ़ेंगे, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और औरतें अपने हाथ सीने तक उठाएंगी। जब हमने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद सना पढ़ ली, सना पढ़ने के बाद हमें अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और उसके बाद हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों की लौ तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हमें कानों की लौ तक हाथों को उठाना है और बांध लेना है। फिर हाथ बांधने के बाद इमाम साहब जो हैं वो किरात करेंगे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो इमाम साहब पढ़ना चाहें वो सूरत पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, इमाम साहब रुकू में जाएंगे, बाकी सारे लोग भी रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद सजदे करेंगे और एक रकात पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे तो अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी कुरान की सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद फिर पहली बार अल्लाह अकबर कहकर सब लोगों को कानों की लौ तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ नहीं उठाना है और सीधे रुकू में चले जाना है। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद सजदे करेंगे। फिर ऐसे ही नमाज पूरी हो जाएगी और उसके बाद सब लोग दुआ मांगेंगे। अगर आपको ठीक से समझ ना आए तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ईद की नमाज इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नमाज कंप्लीट होने के बाद आता है खुतबा। ईद की नमाज में और जुमे की नमाज के खुतबे में फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होती है और लेकिन ईद की नमाज
खुतबे के बगैर हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप खुतबा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि खुतबा मसनून है, तो आप खुतबा दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये है कि आप खुतबा किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, या आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। जब नमाज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप ईद का खुतबा पढ़ेंगे। इमाम साहब जो हैं वो पढ़ेंगे, मिंबर तो होगा नहीं, तो आप कुर्सी पर बैठकर पहला खुतबा पढ़ेंगे। पहला खुतबा पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर बैठेंगे, कम से कम आधा मिनट तक बैठ लें, फिर उसके बाद दूसरा खुतबा पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी ईद की नमाज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ईद का खुतबा पढ़ नहीं सकते या खुतबा मिलता नहीं है, तो फिर खुतबा पढ़ने का दूसरा तरीका यह है कि आप पहले खुतबे में एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ लें और उसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर कम से कम आधा मिनट बैठ जाएं, फिर दूसरे खुतबे में आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर कोई भी सूरत, जैसा कि आप सूरह इखलास या सूरह कौसर पढ़ लें। इस तरह से ईद की नमाज पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप अपने खाना पकाना वगैरह या आपके जो भी काम है आप अपने काम में लग सकते हैं। और दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं। और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें। और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें, तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।